हमारा पहला क्वेश्चन है NACAS। NACAS की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। नेशनल अकाउंटिंग कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल ऑडिटिंग कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। NACAS लेखा मानकों पर राष्ट्रीय लेखा समिति, लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति, अंकेक्षण मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति या लेखा मानकों पर राष्ट्रीय अंकेक्षण समिति। तो NACAS से आशय है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ द ऑडिटिंग इज टू बी कंसिडर्ड। अंकेक्षण का उद्गम स्थल माना जाता है इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका या यूनान। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या यूनान। तो जो अंकेक्षण का उद्गम स्थल है वह यूनान को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन 1944 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स वाज एस्टेब्लिश्ड एज। 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई थी। ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ए इंस्टीट्यूशनल बॉडी या नन ऑफ द अबव। तो 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना किस रूप में की गई थी? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में, राज्य के विभाग के रूप में, एक संवैधानिक निकाय के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1944 में ICWAI की स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई थी, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच कंपनीज एक्ट दिस प्रोविजन वाज मेड दैट इट वुड बी मैंडेटरी टू गेट ऑडिटेड। अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा, यह प्रावधान किस कंपनी अधिनियम में जोड़ा गया? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913 या जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा, यह प्रावधान किस कंपनी अधिनियम में जोड़ा गया? कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1913 या संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम 1857। तो अंकेक्षण अनिवार्य होगा, यह कंपनी अधिनियम 1913 या कंपनीज एक्ट 1913 में जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 1981, 17 सितंबर 1982, 17 सितंबर 1971 या 17 सितंबर 1972। अंकेक्षण व्यवहार समिति की स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 1981, 17 सितंबर 1982, 17 सितंबर 1971 या 17 सितंबर 1972। तो जो अंकेक्षण व्यवहार समिति है उसकी स्थापना 17 सितंबर 1982 या 17 सितंबर 1982 को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इट वाज डिसाइडेड दैट द ऑडिटर शुड डू हिज वर्क विदाउट डाउट। अंकेक्षण को अपना कार्य बिना संदेहशील हुए करना चाहिए, यह निर्णय दिया गया था। रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, लीज वर्सेस स्टॉक। तो अंकेक्षण को अपना कार्य बिना संदेहशील हुए करना चाहिए, यह निर्णय किस फैसले में दिया गया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन और जनरल बैंक, लीज बनाम स्टॉक्स। तो यह निर्णय है यह किंगस्टन कॉटन मिल्स में दिया गया था। किंगस्टन कॉटन मिल्स, इसमें बताया गया था कि अंकेक्षण को बिना संदेहशील हुए कार्य करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इट वाज डिसाइडेड दैट द ऑडिटर विल नॉट बी लायबल फॉर द फ्रॉड ऑफ सीनियर ऑफिसर। अंकेक्षक बड़े अधिकारियों के कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यह निर्णय दिया गया था। रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, लीज वर्सेस स्टॉक। तो अंकेक्षण बड़े अधिकारियों के कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यह निर्णय दिया गया था। यह निर्णय भी किंगस्टन कॉटन मिल्स के फैसले में दिया गया था कि अंकेक्षक बड़े अधिकारियों के कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योरर। इट वाज डिसाइडेड। अंकेक्षक बीमाकर्ता नहीं होता है, यह निर्णय किस फैसले में दिया गया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, लीज वर्सेस स्टॉक। तो अंकेक्षक बीमाकर्ता नहीं होता है, यह फैसला लंदन और जनरल बैंक या लंदन एंड जनरल बैंक फैसले में दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि अंकेक्षक का कार्य बीमा करना नहीं होता है या वह बीमाकर्ता नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इट वाज डिसाइडेड दैट द ऑडिटर एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। अंकेक्षक अंशधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह निर्णय दिया गया था। रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, लीज वर्सेस स्टॉक। अंकेक्षक
अंशधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह निर्णय दिया गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन और जनरल बैंक, लीज बनाम स्टोक्स। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि अंकेक्षक अंशधारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह दिया गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक के फैसले में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ऑडिटर इज नॉट एन इवेल्वर, इट वाज डिसाइडेड इन। अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है, यह निर्णय दिया गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, लीज वर्सेस स्टॉक। तो अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है, यह फैसला किस निर्णय में दिया गया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन जनरल बैंक या लीज बनाम स्टॉक। तो जो किंगस्टन कॉटन मिल्स का फैसला था उसमें यह भी कहा गया था कि अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है, किंगस्टन कॉटन मिल्स फैसले में कहा गया था। ठीक है, थैंक यू।